तो चलिए भाई देखते हैं हम लोग बारी बारी से सवाल को। तो पहला है इन द फिगर वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 75। एंगल 2 कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है, ठीक है। और लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल, ठीक है भाई, यानी फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 75 गिवन है ना। तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा ना? क्यों इक्वल होगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हो जाता है? पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। एंड वी नो दैट पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है भाई। इसीलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। पहला काम हो गया। अब आते हम लोग एंगल 1 पर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर है। यहाँ लिखे, रीजन लिखना बहुत जरूरी है ना। हाँ, नहीं लिखा है तो कैसे होगा? तो मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा, और क्या। स्टेटमेंट देखो, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जो भी बनाते हैं इस तरह का, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करते हैं, है ना, यदि स्टेटमेंट लिख रहे हो तो स्टेटमेंट के साइड में उसका लॉजिक जरूर होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी सपोर्टेड विद प्रॉपर लॉजिक, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स अगर बना रहे हैं ज्योमेट्रिकल इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रॉब्लम, तो अगर तुम्हारा लॉजिक नहीं है तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। कहाँ से लिखे, तो उसके पीछे का अप्रोच तुमको मेंशन करना चाहिए, ठीक है भाई। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है, इसलिए एंगल, ये प्लस 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 180 माइनस एंगल 2, 180 माइनस एंगल 2 कितना है? 75 माइनस कर दो, है ना, कितना हो जाएगा? इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 105 डिग्री। तो 2 हो गया हमारा, है ना। हमारा एंगल 4 निकल गया भाई। एंगल 4 75 डिग्री एंड एंगल 1 105 डिग्री। सब कुछ समझ आ रहा है? चलो भाई आगे देखते हैं लोग। नेक्स्ट देखिए भाई, अब एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। रीजन क्या है? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये लिखना जरूरी है। एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। एंगल 1 कितना है? 105। एंगल 1 इक्वल टू 105 है, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू, है ना। तो क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो भाई, एंगल 1 2 3 4 सब निकल गया। चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग एंगल 1 और एंगल 5 में रिलेशन ढूंढते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, रीजन क्या है? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 कितना है? एंगल 1 कितना भाई? 105 डिग्री। इसीलिए एंगल, इसीलिए देयरफॉर जो है एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। एंगल 5 भी निकल गया हमारा। किसी को इशू है क्या यहाँ? किसी को इशू चल रहा है यहाँ? सब समझ में आ रहा है? एंगल 5 क्या हो गया? 105 हो गया। चलो भाई, एंगल 5 भी हमारा हो गया। अब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 है क्या? क्यों है? यस, फिर से क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है भाई। तो एंगल 5 इक्वल टू कितना? 105, है ना, 105 डिग्री। देयरफॉर एंगल 7 कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे। अब दिक्कत हमारा क्या हो गया? एंगल 5 भी फाइंड आउट कर लिया, एंगल 7 भी फाइंड आउट कर लिया ना। अब 2 और 6 में क्या रिलेशन है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, कोई बताएगा क्या रिलेशन है? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, नाइस, है ना। ये क्या है? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है भाई। तो एंगल 2 कितना है हमारे पास? एंगल 2 कितना है हमारे पास? एंगल 2 तो गिवन ही है 75।
है ना, क्योंकि एंगल 2 75 डिग्री है, देयरफॉर एंगल 6 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ये किसी को समझ में ना आया तो बताओ, एंगल 6 हो गया 75, एंगल 6 75 तो एंगल 8 कितना होगा, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6। क्यों होगा एंगल इक्वल बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये रीजन हो जाएगा। ठीक है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए एंगल 6 कितना है 75 डिग्री है, देयरफॉर एंगल 8 कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो हो गया सारा एंगल फाइंड आउट कर लिए हम लोग। तो एंगल 2 हमारा है 75 डिग्री, तो ध्यान देना एंगल 2 75 है तो एंगल 4 75 हो जाएगा, एंगल 4 75 हो जाएगा। तो फिर ये ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि ये 75 है, ये 75 होगा, ये 75 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये 75 है तो एंगल 6 75 होगा, फिर एंगल 6 75 है तो एंगल 8 75 होगा। ठीक है, इसका डायग्राम में ऐसे बना सकते हैं, ये अगर पैरेलल लाइंस है ना, ध्यान देना भाई, और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, नहीं इक्वल होता है, अरे बताओ ना भाई इक्वल होता है, तो ध्यान देने से पता चलेगा ना क्या पूछ रहा हूँ। चलिए फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में सीधा रखना है, थोड़ा बड़ा फिगर बना रहा हूँ ताकि समझ में ज्यादा अच्छे से, है ना। चलो एज्यूम कर लेना है कि ये दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, और ये ट्रांसवर्सल है हमारा एन। ठीक है, ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा, फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा। तो ध्यान देना, इनके साथ एक डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम को दिमाग में रखोगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये इक्वल होता है, ये डायग्राम जो होता है ये इक्वल होता है, ये और ये। ठीक है, याद रहेगा ऐसा, हाँ, यानी ये एंगल अगर दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, ये 4 एंगल्स तो क्विकली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बनाता है, 180 माइनस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। अब ये पता है तो फिर इनके साथ भी रिलेशन ऐसा ही बना लेते हैं, इसको ऐसे ले लो और इनको फिर यहाँ पे यमुना पार कराओ, है ना, मतलब क्रॉस कराओ, है ना, और फिर ये यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा। क्लियर हो गया, इसको एंगल मैं नाम देता हूँ, समझ में आ जाए अच्छे से। 1 एंगल है मान लो, ये एंगल 2 है, ये एंगल है हमारा 3, ये एंगल है 4, है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रेस्ट एंगल जो है तो समझ लो ये 5 हो गया हमारा, है ना, तो 5 इक्वल टू क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह का एक डायग्राम है, इसको डायग्रामेटिक वे में अगर याद रखेंगे जीवन में कभी कष्ट होने वाला बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट सवाल पर आ जाए क्या, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है इसको देखते हैं पहले। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाँ भाई, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा ये है नेक्स्ट सवाल, थोड़ा जूम कर लेता हूँ देखने में सुविधा होगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आजा भाई आजा मोहन प्यारे, ठीक है, ये सवाल है हमारा, ये समझ में आ रहा है सबको, दिख रहा है ये क्या है, ये वही सवाल है जो तुम्हें कुछ देर पहले दुख दे रहा था। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए इसको, है ना, लिखा इन द फिगर, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इक्वल टू, हाँ ये दिया है 102। ठीक है भाई, एंगल 3, अब देखो तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कुछ एक एंगल देखो तो फाइंड कर लो, बोला एंगल 1 एंगल 5 फाइंड कर दीजिए भाई, एंगल 11 दीजिए, एंगल 15 दीजिए, एंगल 14 दीजिए, एंगल 7 दीजिए, एंगल 6 दीजिए, है ना। अब वो क्या करता है हमारे यहाँ पे हो गया खेल, एंगल 3 इक्वल टू 102 है, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, क्यों होगा, रीजन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। तो एंगल
एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 हो गया, यहाँ लिखते जाता हूँ, एंगल 1 हो गया 103। अब एंगल सॉरी ठीक है, ठीक लिखा हो गया 102 ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंगल 3 कितना है उतना एंगल 5 होगा क्या, ये इक्वल होगा क्या, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट, हाँ किसी को ना समझ में आए तो बोलना है, ये इक्वल क्यों होता है ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है, तो एंगल 5 इक्वल टू कितना हो गया, अगेन 102 हो गया। तो एंगल 5 देखो क्वेश्चन में पूछा है, लिख देता हूँ यहीं पर 102 है ना, 102 सॉरी है ना। आगे बढ़ता हूँ, अब एंगल 5 और एंगल 7 में क्या रिलेशन है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होगा क्या, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है फिर से है ना। अभी जो पिछला क्वेश्चन में जो डायग्राम बनाया था देखो वही डायग्राम है, ऐसा ऐसा आया और ऐसा आ गया है ना, ये डायग्राम था हमारा, देखो वही डायग्राम रिपीट कर रहा हूँ। ये डायग्राम याद रखोगे ना, इस तरह का सवाल तुम्हारे लिए हो जाएगा 2 कौड़ी का, है ना। तो एंगल 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अब एंगल 7 इक्वल टू कितना हो गया, फिर से यहाँ तक में किसी को संशय परेशानी है तो बताएं कृपया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अब आते हम लोग एंगल 2 पर। अब आते एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन है, एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन है, यस लीनियर पेयर है। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, लीनियर पेयर है। अगर तुम रीजन नहीं लिखते हो ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा लिखने कोई फायदा नहीं है ना। देखिए भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री है, रीजन बिहाइंड इट इज एंगल 1 एंड एंगल 2 मेक्स लीनियर पेयर, ठीक है भाई। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 102, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई 78 डिग्री, नहीं हो जाएगा 180 में माइनस करेंगे 72 तो कितना हो जाएगा, तो 78 नहीं होगा। समझ में आया, किसी को समझ में आया तो बताओ, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बताओ। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया, बता दे भाई कितना हो गया, कितना हो गया, समझ में आया। अब फिर से देखो ये ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से अपना पुराना वाला खेल कर देते हैं, है ना। ये इसको फिर से यमुना पार कराओ, तो एंगल 2 जितना उतना एंगल 4 होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 4 जितना होगा उतना एंगल 6 होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर एंगल 6 जितना होगा उतना एंगल 8 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये रीजन रिपीट होगा, ठीक है भाई। तो अब एंगल बार बार लिखने से क्या फायदा, मैं लिखते जाता हूँ फटाफट। तो एंगल 2 इक्वल्स एंगल 4, रीजन क्या है भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 कितना हमारा 78, एंगल 4 कितना हो जाएगा हमारा 70, नाइस। अब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, है ना। ऐसे इसको एक बार में भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, अगर तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो गए हो तो ऐसा लिख सकते हो कि सर इतना बार बार लिखने से क्या फायदा है, सीधा एक बार में भी लिख देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। तो होगा एंगल 4 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। देखो लेकिन रीजन अलग अलग है भाई, है ना, इन दोनों के रीजन इक्वल होने का अलग है, इन दोनों का इक्वल होने का रीजन अलग है, फिर इन दोनों का इक्वल होने का रीजन अलग है, ये ध्यान देना। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, तुम सवाल में ऐसा नहीं लिख सकते एक साथ, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि उनका लॉजिक अलग अलग है ना। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, बट द लॉजिक बिहाइंड इट इज both the angles are vertically opposite angles, and again angle 4 equal to angle 6, yes it's right, angle 4 equal to angle 6, but the logic behind is different. Angle 4 equal to angle 6 because they are the pair of vertically opposite angles, no it is the pair of alternate interior angles, है ना। angle 4 equal to angle 6, why, because angle 4 and angle 6 make the pair of alternate interior angles, alternate interior angles. Again angle 6 and angle 8, angle 6 and angle 8 make the pair of vertically opposite angles, तो इसीलिए क्या हो गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो जाए किसके 78 डिग्री के। हो गया हमारा काम, किसी को समझ में आया तो बताओ, बहुत अच्छे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। अब इस फिगर को क्या करना है, थोड़ा समझना दूसरे तरीके से। अब हम लोग लेते पी और क्यू को पैरेलल और लेते इसको एम को ट्रांसवर्सल। अगर एम ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 और एंगल 9 में क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा? एंगल 1 और एंगल 9 में क्या रिलेशन होगा? यस, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 और एंगल 10 में वही होगा जो 1 और 9 में है। बहुत अच्छे। उसी तरह से एंगल 5 और एंगल 13 में है ना। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। अभी यहाँ किसी को समझने में तकलीफ हो रही है तो बताना है। अगर किसी को ना पच रहा हो तो मेरे पास पचाने वाला टेबलेट है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो क्या इस डायग्राम से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है? अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो हे वत्स मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। चलिए भाई देखिए, अब हम लोग ये इजीली लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल्स एंगल 10 और एंगल 4, सॉरी ये क्या एंगल, कौन सा एंगल है? एंगल 1 है भाई। एंगल 1 इक्वल्स एंगल 9, नाइस। एंगल 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ? एंगल 4 इक्वल्स एंगल 12, यस एंगल 12। और एंगल 3 इक्वल्स एंगल 11, बहुत अच्छे। और एंगल 6 इक्वल्स, बहुत अच्छे, नाइस। और एंगल 5 इक्वल, एंगल 5 इक्वल्स एंगल 13, नाइस। और सिमिलरली एंगल 7 इक्वल्स एंगल 15, नाइस। और एंगल 8 इक्वल्स एंगल 16, बहुत जीनियस। और ये सब क्या है, सब का सब जो है ना पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। सबका सब क्या है भाई? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये सबका सब पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से क्या है ना, ये एलएचएस जितना है ना आरएचएस इसके इक्वल हो जाएगा। ये किसी को तकलीफ दे रहा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हें एंगल 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7, 8 सब पता है क्या? पता है ना भाई, अभी तो जस्ट निकाला हूं, इधर नहीं निकाला। जब तुम्हें ये सब पता है तो तुम्हें ये सब भी पता है ना। क्या समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? हा? अरे ये सब पता है तुम्हें तो ये पता होगा ही ना, क्या ये पता होगा? हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ सकते हैं क्या? यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। तो चलिए भाई, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल 9, एंगल 9 गिवन है, कितना दिया हुआ भाई? यस, मेजरमेंट ऑफ एंगल 9 गिवन 80 डिग्री, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 68 डिग्री। एंगल 5 किधर गया? इधर, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, टेल व्हिच पोस्टुलेट और थ्योरम यू यूज। देखो भाई क्वेश्चन में ये अच्छे से मेंशन कर दिया है कि आप ये भी बताइए कौन सा पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं या कौन सा थ्योरम यूज करके आप ये लिख रहे हैं। इसका मतलब ये एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर सपोर्ट कीजिए इसको, किससे? प्रॉपर लॉजिक से, है ना। इसको कह रहा है क्या चीज से? प्रॉपर लॉजिक सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें, और इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे फास्ट। एंगल 9 के साथ जो एंगल 9 और एंगल 11 के साथ क्या रिलेशन है, कौन बताएगा? ये ध्यान देना भाई कि ये जो है ना W और जो V है ये पैरेलल लाइंस है और P और Q नॉन पैरेलल लाइंस है, ध्यान देना। तो P, W और V जो है ये पैरेलल लाइंस है और P जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 9 और एंगल 11 के साथ क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा? बहुत अच्छे, शाबाश। और 9 और 3 के साथ क्या रिलेशन होगा? बस ये वाला डायग्राम जैसे बनता है ना, उसके बाद सवाल जो है ना उसकी हो जाती है हत्या, उसका मनोबल हो जाता है डाउन। देखिए भाई, उसके बाद एंगल 10 और एंगल 12 में क्या रिलेशन है? बहुत अच्छे, इक्वल होगा, ये रिलेशन है ना।
अब इनका कराते हैं इनसे मिलन। क्या कराते हैं? एंगल 12 और एंगल 2 में क्या रिलेशन है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 4 में क्या रिलेशन है? बहुत अच्छे, शाबाश। एंगल 9 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? एंगल ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, सब ब्यूटीफुल हो जाएगा। एंगल 9 इक्वल्स एंगल 11 लिख सकता हूं क्या? ऐसा लिख सकता हूं। रीजन क्या दूंगा? यस, रीजन देना बहुत जरूरी है। बिना रीजन के जो है ना, रीजन के बिना जो है सवाल तुम्हारा ऐसा हो जाए रीजन बिना मसाला के सब्जी, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है भाई। और ये क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 9 अगर गिवन है तो एंगल 11 भी हमें पता है। कितना हो जाएगा भाई? बहुत अच्छे। तो एंगल 11 इक्वल टू 80 डिग्री लिखते जाना है इसको साथ ही साथ, ठीक है। यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वहां लिखते जा रहा हूँ, रीजन बता बता कर लिख दूंगा, ठीक है। अब एंगल 9 के साथ रिलेशन किसका? एंगल 3 का। एंगल 9 इक्वल्स एंगल 3 भी है, लेकिन रीजन इसका अलग है। क्या रीजन है? बहुत अच्छे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो एंगल 9 इक्वल टू एंगल 3 है भाई, तो एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 9 तो दिया हुआ है ना 80 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 1 में क्या रिलेशन है? हाँ, रीजन क्या है? रीजन है ये वाला रीजन, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो इसलिए एंगल 1 इक्वल टू यहाँ एंगल 1 लिखा हूं, ये 11 है ना। एंगल 11 था ना भाई? बताओ, नींद में रहते हो, बताओगे ना। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया? अच्छी बात है क्या कि 1 भी 80 है और 11 भी 80, इसलिए कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है, एंगल 1 इक्वल टू क्या है? 80 डिग्री है। समझ में आ गई बात? और हम लोग आते हैं दूसरे तरफ। एंगल 9 और एंगल 10 में रिलेशन क्या है? एंगल 9 और एंगल 10 में रिलेशन क्या है? लीनियर पेयर है ना। क्या है? हाँ, रीजन जरूर लिखना है। स्टेटमेंट फिर रीजन, स्टेटमेंट और रीजन, स्टेटमेंट और रीजन, है ना। कॉज एंड इफेक्ट, है ना। ये जो ये है इफेक्ट, इसका कॉज लिखना है। कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल पता है ना? चलो बाद में डिस्कस करूंगा उसको, है ना भाई। तो हो गया 9 और 10 का रिलेशन हमको पता चल गया। तो एंगल 10 इक्वल टू क्या होगा? कौन बताएगा भाई? 180 माइनस एंगल 9, और एंगल 10 इक्वल टू हो जाएगा, इसका एंगल 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 80 दिया हुआ है। 180 माइनस 80, बेसिक सब्ट्रैक्शन है, सबको पता होगा उम्मीद करता हूँ। एंगल 10 इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। ये किसी को नहीं मेहनत करने वाला हो तो बताओ मुझे। एंगल 10 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 10 इक्वल टू क्या हो गया? 1 जीरो अधिक हो गया, नहीं 100 डिग्री। सबको समझ में आ गया? अरे समझ में आया? अच्छा चलो, समझ में आ गया। तो ये बताओ कि एंगल 10 इक्वल टू एंगल 12 क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, नाइस। तो एंगल 12 इक्वल टू कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। अच्छा चलो बताओ, एंगल 2 और 12 में क्या डिफरेंस है? एंगल 2 और एंगल 12 में क्या क्या रिलेशन है भाई? कि सर 2 में भी 2 है और 12 में भी 2 है। फिर yes, both are pair of alternate interior angles, and we know that pair of alternate interior angles are equal to each other. That's why angle 2 equal to angle 12. इसलिए एंगल 2 कितना हो जाएगा भाई? 100 डिग्री हो जाएगा। जहां किसी को तकलीफ होगी मुझे बताना, मैं दूर करूंगा, है ना। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्यों है भाई? सॉरी, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 4 कितना है? एंगल 4 कितना है जल्दी बताओ। अब एंगल 2 कितना है? अरे 2 और 4 इक्वल है ना भाई। 2 पता है ना तुम्हें कितना है? 2 तो अभी लिखा हूं 100 है, तो 4 कितना होगा? 100 होगा।
तो एंगल 2 हो गया 100, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। किसी को तकलीफ दे रहा हो ये तो बताओ। अब आते हैं हम लोग इसमें, है ना। अगर ये 568 है तो 7 कितना हो जाएगा, एंगल 7 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 है। रीजन बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नाइस। एंगल 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 13 हो जाएगा। फिर एंगल 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 15 हो जाएगा। एंगल 7 और एंगल 13 क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटेरियर एंगल्स का पेयर है ना भाई। फिर एंगल 13 और एंगल 15 क्यों इक्वल है, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो सारा का सारा क्या हो गया 68 हो जाएगा। यानी एंगल 5, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 13 इक्वल टू एंगल 15, और ये सब के सब इक्वल है किसके 68 डिग्री के। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ। अब एंगल 5 और एंगल 6 में क्या रिलेशन है, कौन बताएगा। एंगल 5 और एंगल 6 में क्या रिलेशन है, एंगल 5 और एंगल 6 में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है, लीनियर पेयर है। यस नाइस। एंगल 5 अगर 68 डिग्री है तो एंगल 6 कितना हो जाएगा 180 माइनस 68 डिग्री, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। हाँ, तो एंगल 6 इक्वल टू हो गया 112 डिग्री। अब समझना जरा सा, एंगल 6 और एंगल 8 में क्या रिलेशन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, नाइस। तो एंगल 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 112। ठीक है भाई। अब एंगल 6 और एंगल 8 का रिलेशन पता चल गया। एंगल 6 और एंगल 16 में क्या रिलेशन है, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और एंगल 16 और एंगल 14 में क्या रिलेशन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है भाई, बहुत अच्छे। तो हम लोग आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलिए भाई। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। ये हो गया। अब हमारा अगला है ना ये, तो हम लोग इसको भी देखेंगे भी। और तो भाई हमारे पास जो सवाल है वो है ये, सवाल को देखता हूं क्या कह रहा है। चलिए देखिए, दिया है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, ये इसके बारे में बात कर रहा भाई। इसका वैल्यू दिया है क्या 3x प्लस 15, है ना। और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 क्या दे रखा है, हाँ 4x माइनस 5। देखो ये सब चीज देख के घबराना नहीं है ना। और मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 क्या दे रखा है, दे रखा है हाँ 5y, क्या दिया है। तो फिर भी इसको देख के घबराना नहीं है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या तुम्हें पता है, हे वत्स, क्या तुम्हें पता है। अभी देखो इसको ऐसा मान लो, सवाल के हिसाब से ऐसा मान लो कि लाइन P जो है वो पैरेलल है किसके, Q के, और R पैरेलल है किसके, S के। ठीक है भाई, ऐसा हम लोग मान लेते हैं सवाल के हिसाब से। सवाल का संस्कार देख के हम लोगों को इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग जब इतना समझ गए तो अब हम लोग को कुछ और चीज भी समझना चाहिए। वो चीज क्या है, देखो ये ऐसा 2 लाइंस है, इस पे 2 ऐसा ट्रांसवर्सल है। अब ये एंगल जो है इस एंगल का इस एंगल के साथ क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा। इस एंगल का इस एंगल के साथ क्या रिलेशन होगा, यस बोथ आर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 इनका नाम दिया, एंगल 1 और एंगल 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल 1 जो है ये इक्वल है किसके, एंगल 2 के। रीजन क्या है भाई, यस पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो भाई, एंगल 1 का वैल्यू दे रखा है इतना, एंगल 2 का वैल्यू दे रखा है इतना,
अब समझना था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 का वैल्यू कितना है, कितना है भाई, 3x प्लस 15 दे रखा है, तो इक्वल हो जाए एंगल 2 का वैल्यू कितना दे रखा है। ये जो इक्वल लिखा हूं ये क्या लिखा हूं, किसी को समझने में दिक्कत है तो बताओ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है भाई, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 का वैल्यू दे रखा है, एंगल 2 का वैल्यू दे रखा है, दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, है ना। नहीं, ये हमारा राइट है, ये राइट कौन दे रहा है, ये राइट कौन दे रहा है, ये राइट हमारा प्रॉब्लम दे रहा है, ये सॉल्यूशन कौन दे रहा है, हमारा प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, अब लोग क्या करते हैं भाई, अब लोग क्या करते हैं, अब लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, नहीं यहाँ कलम चलाना पड़ेगा। 3x ये प्लस 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, -4x, और इधर -5 है बचा हुआ हमारे पास, और ये प्लस 15 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, 3x -4x क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, तुम सब में जीनियस बच्चे का बहुत लक्षण मौजूद है। अब -5 -15 कितना हो जाएगा, -20, बहुत अच्छे। क्या दोनों का माइनस कैंसिल कर सकते हैं, क्यों करते हैं पता है ना, बाय मल्टीप्लाइंग माइनस टू बोथ द LHS एंड RHS, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 20 हो गया। तो यहीं पे हमारा कार्यक्रम खत्म नहीं हो जा रहा है। अब हमको आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 के पास। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 क्या गिवन है भाई, एंगल 1 गिवन है 3x प्लस 15। घबराना नहीं है, बस सवाल जो बन जाएगा। x का वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है, हाँ x का वैल्यू क्या दे रखा है, 30, x का वैल्यू 20, प्लस है क्या, अब बहुत अच्छे। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 प्लस 15 यानी 75 डिग्री, यानी एंगल 1 का वैल्यू निकल गया, एंगल 1 का वैल्यू निकल गया, एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया, बहुत अच्छे। अब ध्यान देना है भाई, तो अच्छा x एंड y का वैल्यू बोल रहा है, तो x का वैल्यू निकल गया हमारा, x का वैल्यू कितना निकल गया, चल भाई x का वैल्यू यहाँ 20 लिख देता हूँ, है ना। इसकी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, किसकी, इस प्रॉब्लम की, है ना। इस प्रॉब्लम की एक ख्वाहिश थी, है ना, हाँ इसका x और y खो गया था, मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है भाई। तो x का वैल्यू निकल गया, अब बोल रहा है y को थोड़ा ढूंढ दीजिए भाई। एंगल 2 और 3 में क्या रिलेशन, कोई बता सकता है क्या, एंगल 2 इक्वल एंगल 3 लिख सकता हूं क्या, रीजन क्या लिखूं, पेयर ऑफ, यस पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है भाई। एंगल 2 कितना हमारे पास, एंगल 2 कितना हमारे पास, पता ही नहीं, कहां से कैसे पता चला, तुम सपना आया था क्या, शाबाश, क्योंकि एंगल 1 अभी हम लोग तुरंत फाइंड किए भाई, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, नाइस, क्यों इक्वल है भाई, यस बोथ आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और इक्वल टू क्या है, 75 डिग्री, यहाँ भी जस्ट हम लोग निकाले हैं, इसी को लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ अच्छे से, ताकि तुम्हें बुरे वक्त में ये अच्छे से दिखाई दे। एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री, और इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट, है ना, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ रहा हूँ, अब देखना, ये समझ में आ गया सबको, बोथ आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब समझना, एंगल 3 इक्वल टू क्या है, एंगल 3 इक्वल टू क्या है, एंगल 3 इक्वल टू 75, ध्यान देना है भाई, एंगल 3 इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल 3 इक्वल टू 5y, इट मीन्स 5y इक्वल टू 75 डिग्री। समझ में ना आ रहा हो तो बताना है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75/5, यानी कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, अरे वाह, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमको पूछा था 2 क्वेश्चन, क्या क्या पूछा था, x का वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो दिखा दिए, लो भाई 20, फिर बोलो नहीं y का भी, तो 15। ये समझ में किसी को ना आया हो तो बताया जाए,
तो समझ में आ गया। तो चलिए भाई हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। चलिए भाई, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच फिगर, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, है ना। देखना भाई, इसमें जो है इसका नाम संस्कार कर देता हूं पहले। ये है ए बी सी एंड डी। इसमें क्या गिवन है, ध्यान देना भाई। इसमें गिवन है ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है। इसमें गिवन क्या है, ये लाइन का मतलब है, ऐसे इंडिकेशन का मतलब ए डी पैरेलल टू बी सी गिवन है। इसका मतलब क्या समझना है, ए डी पैरेलल टू बी सी, ऐसा ठीक है भाई। दूसरा ध्यान देना है, ये एंगल है 90 डिग्री लिख दिया यहाँ। ये एंगल 90 डिग्री, ये कितना होगा 90। नाइस। क्या रीजन क्या होगा इसके पीछे, कोई बता सकता है क्या। एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए होगा। होगा, क्यों होगा, कोई बताएगा। यहां पर इक्वल लिखा हूं, क्यों लिखा हूं, चलो उसको समझते हैं, है ना। ये टू पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है ना। ये टू पैरेलल लाइंस पे ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। चलो इसको मान लेता हूं ट्रांसवर्सल। इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होता, क्या रिलेशन होता, ये एंगल जो है एंगल 1 और एंगल 2 मान लेता हूं उसको। Both the angles are interior angles of the same side of the transversal, and we know that interior angles of the same side of the transversal are supplementary. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 90 है तो एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। रीजन समझ में आया, ये रीजन है भाई। एंगल 1 एंगल ए जो है एक्चुअली और प्लस एंगल बी जो है ये 180 होता है, ठीक है भाई। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री है। इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये सबको समझ में आया, समझ में आ गया भाई। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री क्यों हो, समझ में आया। अब एंगल बी 90 डिग्री भी है, एंगल बी इक्वल टू दिया 3y प्लस 18, तो हम लोग क्या y का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालो फटाफट। तो हम लोग क्या हो जाएगा 3y प्लस 18 इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। प्लस 18 है, आरएचएस में जाएगा क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे। 3y इक्वल टू 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 कितना होता है भाई, कितना होता है 71 72। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y है तो 72, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ठीक लिखा हो ना। ठीक, तो इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो y इक्वल टू क्या हो गया 24। ये किसी को अगर ना समझ में आया हो तो कृपया मुझे बताएं। y इक्वल टू क्या हो गया भाई 24, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच फिगर, ठीक है भाई। तो y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू लिख दो 24। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि 15x प्लस 30 और क्या है 10x। तो उसी तरह से जैसा अभी 1 प्लस 2 180 डिग्री था, सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसको कनेक्ट कर लेता हूं थोड़ा, इन दोनों का महामिलन करा दिया, ऐसा है। अब ये वाला ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया हूं, इसको ऐसा इमेजिन कर लो, इसको ऐसा इमेजिन कर लो, है ना। इसको ऐसा इमेजिन कर लो, इसको ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है भाई। ऐसा फिगर बन गया। अब है ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल कितना दिया है, ये दिया है 15x प्लस 30, ये कितना दिया है 10x। 15x प्लस 30 नहीं, डी और सी। एंगल डी और सी में क्या रिलेशन होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, अगेन इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री।
Angle C and angle D are the interior angles of the same side of the transversal. That's why angle C plus angle D equal to 180 डिग्री। कोई तकलीफ है तो बताइए। तो अब क्या हो जाएगा, चलिए एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स 180 डिग्री। एंगल C और एंगल D का वैल्यू दे रखा है। एंगल C का वैल्यू है 10x प्लस एंगल D का वैल्यू कितना है 15x प्लस 30 और ये इक्वल है कितना 180 डिग्री, इसका जो RHS है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताना भाई। अब देखिए 10x प्लस 15x कितना हो जाएगा, कौन बताएगा 25x। साथ ही साथ ये 30 जो प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना। ये 30 इधर भेज दिया हूं है ना, और ये 25 इंटू एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई 25, इसीलिए एक्स इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। वाई का वैल्यू कितना निकला था, वाई का वैल्यू कितना निकला था, एक्स का वैल्यू कितना निकला। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 24। सबको समझ में आया भाई, सबको समझ में आ गया हाँ क्या। चलिए भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। चलिए कृपया ध्यान दें, यहाँ सब लोग कृपया ध्यान दें। Find the value of the variables in each figure, explain your reasoning, है ना। चलो इसमें भी इसको मान लेता हूँ लाइन L है और ये लाइन M है, और ये मान लो कि लाइन L और पैरेलल है किसके M के, है ना। और इसको मान लो N और इसको मान लो P। N and P आर ट्रांसवर्सल्स, N and P क्या है, ये ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या, बहुत अच्छे। तो कह रहे सारे वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल दीजिए, बात खत्म है। हाँ तो एंगल एक्स और एंगल जेड में क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा। ये एंगल कितना होगा कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई। ये एंगल कितना होगा कौन बताएगा। इनका नामकरण कर देता हूं, ठीक है। इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो, और इसको एंगल 3 ले लो। ये जेड एक्स दिया ही है ना। एंगल का नाम लेकिन लिख देता हूँ, वैल्यू लिखा है जेड एक्स मान लो, तो 3 हो गया। इसका नाम देता हूँ एंगल 4, इसका नाम दे देता हूँ एंगल 5, इसका नाम दे देता हूँ एंगल 6, है ना, हो गया। अब देखो भाई इन साइड में ट्रायंगल भी बन रहा है ना, बन रहा नहीं बन रहा है। और देखो यहाँ 2x है, यहाँ 90 है, यहाँ x है, ये पूरा एक लीनियर पेयर ही बना रहा है नहीं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल के देखते हैं। ऐसा एक लाइन है, ये लाइन M है, और इसमें है एक ट्रांसवर्सल ऐसा आया हुआ, एक ऐसा। अभी इसको हम लोग ऐसा करके देख रहे हैं, एंगल में देख रहे हैं। ये है हमारा एक एंगल, और ये है हमारा एंगल, और ये है हमारा एंगल। इन तीनों को ऐसे ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो ये एंगल 6 था हमारा, और ये एंगल 90 है, चलो इसको 90 रहने दो, और ये है एंगल 4। चलो इसको 4, 5, 6 से कहां तक 7 तक लिखा हूं क्या, 7 का एंगल है क्या, नहीं ना। चलो ये 90 डिग्री वाला एंगल 7 है भाई। तो चलो ध्यान दो यहाँ पे, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, कौन बताएगा। 180 डिग्री हो जाएगा। एक लाइन पे एंगल बन रहा है भाई, एक लाइन पे एंगल बन रहा है, 180 डिग्री होगा ना, कोई दिक्कत है। चलो बहुत अच्छा। अब इसमें एंगल 6 कितना है, एंगल 6 कितना है, बहुत अच्छे। तो 2x लिख रहा हूँ, जहां नहीं समझाएगा वही बताना, मैं रुक जाऊंगा। एंगल 7 इक्वल टू 90, कहां से लिख रहा हूँ, समझ में आया, कहां से लिख रहा हूँ, गिवन है भाई। और एंगल 4 इक्वल टू कितना है, बहुत अच्छे, कहां से लिख रहा हूँ,
गिवन है, यहाँ लिख दो, है ना, एंगल 6 इक्वल टू 2x एंड एंगल 7 इक्वल्स 90 डिग्री एंड एंगल 4 इक्वल्स एंगल x। ये क्या है? गिवन है। अगर रीजन पूछे तो गिवन है भाई, आसमान से नहीं टपका है, ये गिवन है, वहीं से लिखा हूं, ऐसे बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें एंगल 2x और x कितना हो जाएगा? एंगल 2x और x कितना हो जाएगा भाई? 3x हो जाएगा ना। किसी को नहीं समझ आ रहा बताओ, समझ में आ रहा है? 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा कर सकता हूं क्या? ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है क्या? तो 90/3 लिख सकता हूं क्या? अब 3x बराबर 90 हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू 90/3 हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30। ये किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बताएं। आ रहा है? एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो ना भाई, एंगल 4 x दिया है, कितना हो जाएगा ये? 30 नहीं हो जाएगा? एंगल 4 इक्वल टू x है इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री 0, है ना। एक निकल गया हमारा। अब x निकल गया, z कितना होगा? x प्लस z क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, है ना। इसका ब्रेकअप देख लो, ऐसा होता है, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल z और x क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री हो जाएगा। एंगल 4 और एंगल 7, ये कौन सा एंगल लिखा हुआ है? एंगल 5, सॉरी, एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री, ठीक है भाई। एंगल 4 एंगल 5 यहां लिख देता हूं, है ना। और ये सप्लीमेंट्री क्यों है? एंगल 4 एंड एंगल 5 सप्लीमेंट्री क्यों है? बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, and we know that interior angles of the same side of the transversal are supplementary to each other. That's why angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree and x plus z equal to 180 degree। और हमारे पास x का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस x, इसीलिए z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 30 डिग्री, है ना। इसीलिए z का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 115 डिग्री, ठीक है। अरे ठीक लिखा हूं ना? जेड मिल गया भाई, खो गया था, अभी मिला है ना। एक्स भी मिल गया, जेड भी मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया ना, ये मिल गया और ये मिल गया। और कोई खोया है क्या? वाई भी खो गया बेचारा, है ना। वाई को भी थोड़ा ढूंढते हैं। एंगल 3 और एंगल 5 में रिलेशन कोई बताएगा क्या? ये एंगल 3 है और ये एंगल 5 है भाई। एंगल 3 और एंगल 5 में कोई रिलेशन बताएगा क्या? ये होगा 180 डिग्री भाई, क्योंकि लीनियर पेयर है। इसको हम लोग आज का ब्रेकअप देख लो भाई, है ना। ब्रेकअप मतलब वो वाला मत समझ लेना, है ना, समझ गए ना। ये देखिए भाई, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 5 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है। रीजन क्या देंगे? ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट हमारा क्या है? एंगल 3 इक्वल टू क्या है? जेड है। तो एंगल 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो एंगल 5 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 3। किसी को तकलीफ हो रही हो तो बताना है, हमारे पास दवा है दूर करने की। एंगल 3 का वैल्यू कितना है? एंगल 3 का वैल्यू कितना है? एंगल 3 का वैल्यू है जेड और जेड का वैल्यू 150, इसीलिए 100 एंगल 3 का वैल्यू है 150, है ना। एंगल 3 जो है, एंगल 3 का वैल्यू है, एंगल 5 का है। अरे भाई, कैसे कैसे लोग हैं धरती पर। तभी तो मैं सोचूं मेरा देश विकास क्यों नहीं कर रहा। एंगल 3 ही निकालना है भाई। एंगल 3 एंगल 5 तो पता चल गया, एंगल 5 है जेड, लिख लो यहां पर। एंगल 5 का वैल्यू है जेड और इसका वैल्यू है 150,
हाँ में हाँ नहीं मिलाना, थोड़ा नजर भी तेज रखना है। एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 5, है ना। एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस ये 150, और एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 150 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। हाँ, इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इतना बिना मेहनत किए भी पता कर सकते हैं। कैसे पता है? यस, ये एंगल जो एंगल 4 है ना और एंगल 3 है, इनके बीच में रिलेशन है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एंगल 4 जो है वो है 30 डिग्री, इसलिए एंगल 3 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एक तरीका ये भी पता करने का, एक तरीका ये भी है, तुम्हें जो बेटर लगे उसको बना सकते हो। समझ में आया नहीं आया भाई? ये 30 है, ये दोनों में क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है नहीं। तो इसको इसका ब्रेकअप देख लो, ये ऐसा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, नहीं होगा। तो ये 30 है तो ये कितना होगा 30 ही होगा, या तुम इससे ही बना सकते हो, ये लीनियर पेयर है, ये पता है तो ये पता है 180 माइनस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। तो मर्जी आपकी ऐसे बना सकते हैं, मर्जी हमारी हम ऐसे बनाएंगे। भाई इनका सारा खोया हुआ भाई मिल गया, है ना। एक एक्स था वो भी मिल गया, दूसरा वाई था वो भी मिल गया, तीसरा सब मिल गया, है ना। देखो भाई ये 2y का वैल्यू निकला है, ध्यान देना, इस तरह के सवाल में अक्सर आदमी फंस जाता है। 2y का वैल्यू है 30, अगर तुमसे पूछे y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू 30 नहीं है, 2y का वैल्यू है 30, इसीलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। तो आंसर इसका y का हो जाएगा 15, x का आंसर हो जाएगा 30, y का आंसर हो जाएगा 15 और z का आंसर हो जाएगा 150, है ना। समझ में आया? चलिए भाई, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए भाई धीरे धीरे हम लोग अपना स्टैंडर्ड सवाल का बढ़ा रहे हैं, है ना, क्योंकि धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाना भी जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है इस तरह का कुछ, ठीक है भाई, चलिए इसको देखिए। यूजिंग अ थर्ड पैरेलल लाइन, चलो ऐसा दिया है बच्चों, ऐसी बात है, कोई बात नहीं है, दिया है ऐसा, मान लो कि ये एक लाइन है L और ये है M। सपोज करते हैं कि L गिवन पैरेलल टू M, ठीक है भाई, L क्या है पैरेलल टू M है, और इसको मान लो P और इसको मान लो Q, है ना। P एंड Q आर टू डिफरेंट लाइन्स। हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन का सवाल जब भी दिखे तो क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है ना, क्या करना है। हाँ, और मैं अच्छे से कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात कैसे नहीं है, कोई बात कैसे नहीं है। चलो जा भाई, चलो भाई देखो हम लोग एक सवाल है, अरे वाह जबरदस्त, ठीक है। तो हम लोग जो है ना इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ करते तो ज्यादा सही रहता, खैर कोई बात नहीं है ना। ये हमारा क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन है। ये क्या करना है, लाइन PQ दे दिया हो ना, ये लाइन R ले लेता हूँ, है ना। इस तरह का सवाल बनाने से पहले हमेशा लिखते हैं हम लोग क्या, है ना, ग्रीन से गिवन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला करता हूँ क्या, गिवन, ऐसे गिवन लिख लो, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ये गिवन है। P एंड Q आर द ट्रांसवर्सल्स, गिवन है। अब उसके बाद जब गिवन लिख दो तो फिर क्या लिखो, क्या प्रूव करना है तुम्हें, टू प्रूव दैट, है ना। ऐसा क्या क्या फाइंड करना है भाई, ये एंगल निकालना है ना, एंगल x, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x, है ना। तो अब यहाँ इसको निकालने के लिए जो है ना, फाइंडिंग्स निकालने क्या करते हैं, पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू L, है ना, लिख देता हूँ इसको, ड्रॉ अ लाइन R पैरेलल टू M पैरेलल टू N। देखो भाई अगर कोई लाइन, पीछे थोड़ा फ्लैशबैक में जाना है, बात नहीं करो, अगर ऐसा है कोई लाइन L है, ये पैरेलल टू M गिवन है, और कोई लाइन L है पैरेलल टू गिवन है N,
ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। From equation 1 and 2 we can easily write that line M parallel to line N, है ना। यूक्लिड्स जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़े थे उसमें ये एग्जाम है ना। इफ A equal to B and A equal to C then A B must be equal to C. Similarly, if N parallel to M and L parallel to N, then M must be parallel to N. समझ में आया? समझ में आई भाई? चलिए आगे देखते हैं। तो भाषण था, काम की बात अब शुरू होती है। देखो भाई, ये है एंगल 1, क्या है ये, और ये है एंगल 2, है ना, और ये है एंगल 3। ये पूरा जो है ना ऐसे याद रखना, और ये है एंगल 4। समझ में आ गया? एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन है, कौन बताएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकता हूं क्या? क्यों लिख सकता हूं? पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से भाई। पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या तरीका होता है? ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ट्रांसवर्सल है, मान लो ये पैरेलल है ना, ज्यादा ही हो गया, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, ऐसा और ऐसा 2 पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। देखो भाई, ये जो है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ गए बात को? तो ये क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा। इसमें किसी को संशय है तो कृपया संशय व्यक्त करें। संशय है क्या किसी को? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूं फिर। एंगल 3 और एंगल 4 में क्या रिलेशन, कौन बताएगा भाई? एंगल 3 और एंगल 4 में क्या रिलेशन, कौन बताएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये 180 डिग्री है। क्यों है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? एंगल 3 और एंगल 4 जो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, जिसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? को इंटीरियर एंगल्स, है ना। इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट्स व्हाई एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना भाई। पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 4, है ना। तो 180 डिग्री माइनस एंगल 4 कितना है? 100 डिग्री है। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? ये किसी को समझ में ना आया हो तो बताएं। और एंगल x इक्वल टू क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 हमको कितना मिला है? 50 डिग्री, बहुत अच्छे। और एंगल 3 कितना मिल गया? 80 डिग्री। इसीलिए एंगल x कितना हो जाएगा? ये किसी को अगर नहीं समझ में आया हो कृपया मुझसे संपर्क करें और अपना ज्ञान वर्धन करें। समझ में आया? हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच फिगर, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब देखिए भाई, इतना सुंदर सुंदर कलेक्शन है प्रॉब्लम्स का इसमें कि तुमको आने वाला मजा। इस पूरा जो है सेट ऑफ 15 प्रॉब्लम्स है, इसको बनाने से लाइंस का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा एंगल्स का कॉन्सेप्ट, पूरा ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट, सब क्या हो जाएगा? सारा लाइन का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इस सवाल में देखो मसला आ गया ट्रायंगल का, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? नामकरण संस्कार कर देते हैं भाई। इसका नाम है ABCD। क्या नाम है? Where ABC is a triangle. ABC is a triangle. ठीक है भाई। अब इसका अलग से थोड़ा नाम भी कर देता हूं। ये है एंगल 1, ये है एंगल B, ठीक है, ये है एंगल 3। देखो ऐसा एंगल C नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल C ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है भाई, इसलिए हम लोग इसको दे रहे हैं एंगल 2, है ना। और ये 3x भी है, इसको देते हैं एंगल 3। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है?
बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। थोड़ा सा दिमाग को करेंगे स्थिर और बनाएंगे इस सवाल को चुटकियों में। कैसे बनाएंगे? चुटकियों में। तो पहले हम लोग देखते हैं, गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिख ही रहा होगा एंगल 1 क्या दिया हुआ है, 2 क्या दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है, एंगल 3 क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तुम सवाल बनाने में लेकिन लिख लिया करो, इससे तुम्हारा सवाल जो है वो दिखता भी ठीक है सॉल्यूशन, और जो चेक करने वाले थे उनको भी आता आनंद देख करके, प्रॉपर वे में बना हुआ होगा। ठीक है, मैं सिर्फ समझा करके आगे बढ़ जाता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, है ना। तो आगे हमारा मसला है कि ट्रायंगल एबीसी में आ रहा भाई, अगर मैं लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो किसी को दिक्कत है क्या? क्यों लिखा है ऐसा? क्यों लिखा भाई? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, है ना, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इसका ब्रेकअप देख लो, है ना, ये एंगल और ये एंगल। अगर इस तीनों एंगल को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा भाई? सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है भाई, तो दिक्कत है। तो अगर एंगल 1 है और एंगल 2 बी है और एंगल 2 है, तो उनका सम 180 है, तो एंगल 1 का वैल्यू कितना है? तो एंगल 1 की जगह क्या 2 लिख सकता हूं? एंगल बी की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ? बहुत अच्छे। और एंगल 2 की जगह क्या लिख सकता हूं? 5x माइनस 20। और इसका इक्वल क्या लिख सकता हूं? बहुत अच्छे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेता हूं। एंगल 2y प्लस 4y क्या हो जाएगा? 6y। बहुत अच्छे। 6y प्लस 5x माइनस 20 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 180 में 20 ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा भाई। तो 6y प्लस 5x इक्वल क्या हो गया? 200। यहां तक अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे अवश्य बताएं। इसको लेता हूं इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है? आ गया? बहुत अच्छे। अब देखो इसमें क्या है ना, ये जो एरो साइन है इसका मतलब है एडी जो है ये गिवन है क्या? पैरेलल टू बीसी। अब ध्यान देना है, अब इसका ब्रेकअप देख लो एक बार। ये 2 पैरेलल लाइंस है और ये भाई साहब पैरेलल लाइन की तरफ हो तो मजा आता है। हाँ, ये ब्यूटीफुल लाइन, ये ट्रांसवर्सल जो है ना वो ये ए बी है। ठीक है भाई, और ये है ये दोनों, ऐसा समझ लो। अब मुझे बताओ इस एंगल और इस एंगल के बीच क्या रिलेशन होगा? को इंटरएंगल्स है, सम ऑफ इंटरएंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। को इंटरएंगल्स है भाई, है ना, एंगल 1 और एंगल बी। तो अब हम लोग दूसरे लेवल पर आते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल्स, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताना, ऐसा नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ठीक लिखा हूं क्या? अरे ठीक लिखा हूं क्या? नहीं लिखा हूं ठीक, ये ध्यान देना है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? इसको समझो। एंगल 1 मतलब सिर्फ इतना है यहां पर, लेकिन ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी ये पूरा एंगल के बारे में बात करना पड़ेगा। यानी हमको लिखना पड़ेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी। नाइस, ये होगा 180 डिग्री। ये किसी को समझने में दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि हम लोग जब बात करेंगे तो इस कंप्लीट एंगल के बारे में, इसका भाई ऐसा टुकड़ा नहीं ले सकते, जब भी लेना होगा ये पूरा लेंगे। ये पूरा एंगल क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 3। समझ आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल ए है, यानी एक्चुअली हमारा क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए जो है उसको हम लोग जब उसका ब्रेकअप देखेंगे तो ये है ना, और एंगल बी की जगह एंगल बी लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। है किसी को दिक्कत तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छे। एंगल 1 कितना है भाई? एंगल 1 कितना है? 2y प्लस एंगल 3 कितना है? 3x। एंगल 3 है 3x, ये देखो, है ना। और एंगल बी कितना है?
बहुत अच्छे। ये 180 डिग्री हो गया। अब देखो ये इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, कितना हो गया प्लस, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, किसी को लग रहा हो अगर मैं अपराध कर दिया हूं तो बताओ ऐसा लिख कर। और इसको लेता हूं इक्वेशन 2। क्या किसी को लग रहा है ऐसा कोई लिखने से अपराध है? नहीं। चलो भाई आगे बढ़ता हूं फिर। चलिए भाई आगे देखता हूं। अब आगे हमारा कहानी कुछ ऐसा, हम लोग क्या करते हैं ना, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लिख दो यहाँ, subtracting equation 2 from equation 1 we get, है ना। अब क्या गेट करते हैं इसको देखो, ये लाइन लिखना जरूरी होता है भाई, है ना। मैं इधर सब्ट्रैक्ट, यही सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, चलो ठीक है। तो ये लिख रहा हूं इक्वेशन 1, लिखा ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 6y है, ध्यान देना, 6y प्लस 5x। अगर किसी को ये समझ में नहीं आएगा तो बताना मुझे, है ना। ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 को इसमें माइनस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं 6y, है ना। अब इसको यहां हटा देता हूं, 6y प्लस 3x इक्वल्स 180। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अब देखो माइनस करना तो लोग साइन में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं ये, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताना। ऐसा माइनस करेंगे सबको, तो 200 में 180 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बहुत अच्छे। 5x में 3x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 2x। 6y में 6y माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। और लड्डू क्योंकि हम लोग लिखते नहीं है, लड्डू खाते हैं, इसीलिए उसको लिखना नहीं है। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 20, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया 10। ये किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे बताएं भाई। 20/2 10 होता है, समझ में आ गया। तो चलिए x का वैल्यू निकल गया। अगर x का वैल्यू निकल गया तो एंगल 2 का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा। एंगल 2 इक्वल टू है 5x माइनस 20, है ना, और x का वैल्यू है 10, तो 5 इंटू करेंगे 10 और माइनस करेंगे 20, तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 50 माइनस क्या हो जाएगा, यानी एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया 30। ये किसी को तकलीफ दे रहा हो तो कृपया मुझे बताएं। तो एंगल 2 निकल गया भाई, एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो भाई एंगल 2 हो गया पता तुम्हें। अब y का वैल्यू निकाल लें क्या, x का वैल्यू निकल गया ना। अब इधर इधर आने के लिए देखो 3x, एंगल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। एंगल 3 का वैल्यू जल्दी, एंगल 3 का वैल्यू भाई, x का वैल्यू 10 है, 3x 3 इंटू 10 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी बताओ ना भाई। अरे x का वैल्यू 10 है तो 3x 30 नहीं होगा। चलो इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना था हमको। तो x का वैल्यू निकाल ही दिया हूं यहाँ 10, काम हो गया हमारा। अब आ रहा है हमको y का वैल्यू निकालना भाई। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसमें से किसी भी इक्वेशन पर चले जाएंगे, y का वैल्यू हमारा आ जाएगा। y का वैल्यू आने के लिए क्या जरूरी है, y का वैल्यू आने के लिए जरूरी है कोई भी एक इक्वेशन को उठाना है। 6y प्लस 5x इक्वल टू 200, इसको ले लो बन जाएगा। तो 6y इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग बनाने के लिए थोड़ा सा देखिए भाई। इक्वेशन 1 को यहां से ले रहा हूं, इक्वेशन 1 को, ये वाला इक्वेशन को ले रहा हूं। इक्वेशन 1 है 6y प्लस 5x इक्वल्स 200। तो निश्चित तौर पर 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 5x। अगर किसी को नहीं पच रहा हो
तो बताना है मुझे। 6y इक्वल टू 200 माइनस 5x, 5x कितना हो जाएगा भाई, 5x माइनस 5x, x का वैल्यू कितना है 10। देखिए भाई कितना हो जाएगा, 6y इक्वल हो जाएगा 200 माइनस 50 करेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, y इक्वल टू 150/6 कितना हो जाएगा, कैसे लोग करके y इक्वल 25, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, बस x और y का ही तो वैल्यू निकालना था भाई, है ना। देखो भाई तो ध्यान देना है भाई, x का वैल्यू क्या हो गया 10, y का वैल्यू क्या हो गया 25। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, कृपया यहाँ ध्यान दें, कृपया यहाँ ध्यान दें। अगर ये एंगल बी का वैल्यू पूछ रहा है, एंगल बी का वैल्यू कितना है 4y, कितना हो जाएगा ये, अगर मान लो ऐसा पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 25, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 × 4 यानी 100। कोई दिक्कत है भाई, चलिए।